चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश एटीएस और तेलंगाना एटीएस की टीम ने मध्य प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि भोपाल और छिंदवाड़ा में करीब 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार संदिग्धों के आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। बताया गया है कि एचयूटी के कुल 16 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। तो इनमें भोपाल और छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो 11 और तेलंगाना के 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में भोपाल गैस त्रासदी एक्टिविस्ट का बेटा भी शामिल है। ये भी जानकारी मिली है कि इनके पास से आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है और इस संबंध में काफी समय से इनपुट मिल रहा था। भोपाल से गिरफ्तार 10 संदिग्ध आतंकियों को मध्य प्रदेश एटीएस ने कोर्ट में पेश किया है। बता दें कोर्ट ने रिमांड मंजूर करते हुए 19 मई तक एटीएस को पूछताछ के लिए सौंपा है। संगठन से जुड़े सभी गिरफ्तार आरोपी गोपनीय तरीके से जंगलों में कैंप लगाकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते थे और इन कैंपों में ट्रेनर हैदराबाद से आते थे। बता दें कि गुपचुप तरीके से धार्मिक सभाएं भी लगाई जाती थी, तो जिनमें भड़काऊ तकरीरें और जिहादी साहित्य बांटा गया था। पुलिस के मुताबिक ये भी आपको बता दें कि भोपाल से पकड़े गए आरोपी पूरे मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार करना चाहते थे और आरोपियों को संगठन से ऐसे युवाओं को जोड़ने का टारगेट दिया गया था जो उग्र स्वभाव के हों, साथ ही जान देने में उन्हें कोई हिचक ना हो। तो देखो शुभांगी, ये तस्वीरें भी किस तरह से बयां कर रही हैं कि जब गिरफ्तारी हुई और ऐसे लोगों को चुना जा रहा था जो उग्र स्वभाव के हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, जिनकी तस्वीरें कुछ सामने आ चुकी है। आपको बता दें एनआईए और एटीएस का मध्य प्रदेश का ये एक बड़ी कार्रवाई इसे हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल, मध्य प्रदेश एटीएस और तेलंगाना एटीएस की टीम ने मध्य प्रदेश में कड़ी कार्रवाई की। आज भोपाल में एचयूटी हिज़्ब उल तहरीर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का, 5 व्यक्ति हैदराबाद के, ऐसे कुल 16 लोग अलग अलग जगह पे गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग ज्यादातर जो शाहजहानाबाद और ऐशबाग भोपाल में है वहां के हैं। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का है। ये असामाजिक गतिविधियों में अशांति फैलाने की दृष्टि से इनका जो मुख्य आरोपी है यासिर खान, वो लोग इसमें आए हैं। जो साहित्य सामग्री है उसमें ये शरिया का कानून लागू कराना चाहते हैं, खिलाफत को बढ़ावा देने वाले, बगावत को बढ़ावा देने वाले, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले, हिंसक रूप भी अख्तियार करना पड़े तो अख्तियार करने वाले, ऐसी कई चीजों की जानकारी इनसे लगी हुई है। और इन जो भोपाल के 10 लोग हैं इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सर्विलेंस में ये काफी पहले से ही थे और आज सुबह ही इनकी गिरफ्तारी की है। कोर्ट में पेश किए जाएंगे और उसके बाद में छिंदवाड़ा और हैदराबाद वाले लोगों को लाने की कार्रवाई की जाएगी। सुबह 6 बजे घंटी बजी थी। घंटी बजी, जब मैं उठ के आया तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले मिलिट्री की ड्रेस में, पुलिस की ड्रेस नहीं थी, मिलिट्री की ड्रेस में गन मशीन लिए खड़े थे और 2 लेडीज पुलिस थी उसमें, बाकी सब जेंट्स थे 12-14। तो हमने जैसे दरवाजा खोला, घबरा गए, क्या हो गया, क्या बात है भाई? तो कह रहा है कि वसीम कहाँ है? तो हमने कौन वसीम? कह लगे, उन्होंने फोटो बताई है वसीम, ये तो हमारा वसीम है। तो कहने लगे कि कहाँ है? तो मैं ऊपर सो रहा। तो एकदम सब दौड़ा ऊपर चढ़े और वसीम के बाल पकड़ खड़ा करके उसे वो काला खोल पहना दिया नंगे बदन में और उसके पैर पीछे बांध दिए। भैया क्या कर रहा हो, क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ है, क्या कसूर हो गया उसका, क्या कर दिया उसने? तो कह रहा है वो किसी के चोरी हो गई है तो हम पूछताछ के लिए ले जा रहा था। मैं पूछताछ के लिए ऐसा तो नहीं ले जाते जैसा आप ले जा रहा, हाथ खोलो उसके, हम शर्ट पहनाएंगे। तो फिर उन्होंने हाथ खोला, हमने शर्ट पहनाई और बस ऐसे ही घसीटते हुए वो ले गए बाहर, जाके फिर हाथ बांध दिए उसके। तो बता दें मध्य प्रदेश एटीएस और तेलंगाना एटीएस की टीम ने मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल और छिंदवाड़ा से करीब 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार संदिग्धों के आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं शुभांगी, और उसके आधार पर ही जो कार्रवाई है वो की जा रही।
तो बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बता दें एटीएस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई है जो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश विरोधी सामग्री भी जो इसी के साथ ही बरामद की गई है। संदिग्ध सामग्री मिलने की जानकारी पहले भी सामने आई थी, जिसके बाद आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और बता दें एक बार फिर की संयुक्त कार्रवाई एनआईए और एटीएस की ये बताई जा रही है। बिल्कुल, तो आपको बता दें 10 संदिग्ध आतंकियों के संबंध जो है वो काफी समय से इनपुट मिल रहा था और इसके आधार पर जब तहकीकात की गई और उसके बाद जांच जो है वो लगातार की गई, तो बता दें रिमांड मंजूर हो गई है जहां कोर्ट ने, और 19 मई तक एटीएस को पूछताछ के लिए सौंप दिया है। संगठन से जुड़े सभी गिरफ्तार आरोपी गोपनीय तरीके से जंगलों में कैंप लगाते थे और इस तरह से वहां पर जो है वो धार्मिक सभाएं करते थे और प्रैक्टिस करते थे। इनमें भड़काऊ तकरीरें और जिहादी साहित्य जो है वो भी मिला। तो एक बार फिर आपको बता दें कि संदिग्ध आरोपी जो है गिरफ्तार हुए। बता दें आतंकी संगठन है एचयूटी, जिनसे इनके तार जुड़े होने की संभावना भी जो है जताई जा रही है। हालांकि पूरी आधिकारिक पुष्टि इस पर अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है। तो बता दें ये भी बात सामने आई है शुभांगी की भोपाल से जो पकड़े गए हैं आरोपी पूरे मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार करना चाहते थे। आरोपियों को संगठन में ऐसे युवाओं को जोड़ने का टारगेट दिया गया था जो थोड़ा सा उग्र प्रवृत्ति के हों, गुस्से वाले हों और इस तरह से और जान देने में कोई हिचक ना रखते हो। तो इन लोगों को जो है वो पूरी तरह से अब जो है वो टारगेट किया गया है और अब जांच जो है वो आगे जारी है, पूछताछ जो है वो अब इनसे हो रही है। बिल्कुल ऐसे लोगों को इसमें ढूंढा जाता था, तलाश उनकी की जाती थी जिन्हें अपनी जान की कोई फिक्र ना हो, जो पूरी तरीके से अपने संगठन के लिए, अपने लोगों के लिए जान देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। और बता दें कि इनके एक अलग से ट्रेनिंग भी जो है वो दी जाती थी, बताया जा रहा था। एक बार फिर आपको बता दें कि एनआईए और एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई है जो सामने आ रही है। बिल्कुल, तो भोपाल छिंदवाड़ा से 11 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए। अभी हम बाइट भी सुन रहे थे शुभांगी, और ये जो है उनकी शायद माता जी थी, वो ये कहती हुई नजर आई है कि अचानक से इस तरह से जो है पुलिस जवान पहुंचते हैं और फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है और पूछताछ होगी और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा, पटाक्षेप होगा कि क्या वाकई में ये इस तरह से आतंकी संगठन गतिविधियों में जो है वो लिप्त पाए गए थे। जी बिल्कुल, आगे भी इस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है छिंदवाड़ा से और भोपाल से, उनसे भी पूछताछ आगे की जा रही है। किन किन मामलों में वो संलिप्त थे, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती थी, किस तरीके से इन लोगों को तलाश किया जाता था, इस पूरे मामले पर भी आगे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ आगे भी जारी है। तो खुलासा होगा, आगे भी अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे क्या कुछ इस मामले पर खुलासा हो रहा है, आतंकियों के तार कहां से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, तो आतंकियों के तार कहां से जुड़े हुए थे, इनसे अब पूछताछ जो है वो लगातार टीम कर रही है। गिरफ्तार संदिग्धों के आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर यानी कि एचयूटी हुट के जो है वो सबूत भी मिले हैं, यानी कुल 16 सदस्यों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। इनमें भोपाल की अगर बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें तो 11 और तेलंगाना के 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, लगातार इनसे शिकायत मिल रही थी, इनपुट आखिरकार कहां से मिले, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई और दूसरी तरफ अभी क्या कुछ पूछताछ में और खुलासा हो पाया? देखिए, अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, और छिंदवाड़ा के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये एक अलग तस्वीर है इस पूरे क्षेत्र की। और ऐसे में अगर हम छिंदवाड़ा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा मामला अलग हो जाता है। इसलिए अलग हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो छिंदवाड़ा में ये पूरा मामला आया है वो दूसरे तरीके से आया है। और हम पूरे मामले में बात करते हैं, राजेश हमारे साथ में है, उनसे कि ये पूरी स्थितियां कैसे बनी, कौन से वो क्या करते थे। राजेश, ये जो पूरी एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से ये संदिग्ध को पकड़ा है, इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है? तो एक रिकमेंडेशन लेटर की भी बात हो रही है इस पूरे मामले में। तो ये जो अगर पूरी जानकारी की बात करते हैं तो जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है। और अगर बात करते हैं तो इसमें जो जानकारी आई है कि वो जिस तरह का वो था, उनका रोजगार था, जिस तरह से वो करते थे, तो ये एक संभावना बड़ी बनती है कि वो
इस तरह की कहीं ना कहीं और भी लोगों को इस मॉडल में ले जा सकते थे, जिस तरह का ये पूरा मॉडल था। और कहीं ना कहीं इसके लिए वो इंस्पायर करने की कोशिश करते या कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करते। हालांकि समय पर कार्रवाई हुई है और अभी छिंदवाड़ा से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है उस पर कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल अनुराग, लेकिन ये भी बताया जा रहा है, इस खबर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि उनकी एक अलग तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती थी। क्या पूछताछ उनसे अब तक की गई है? जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ खुलासा उन्होंने ट्रेनिंग को लेकर के किया है? किस तरीके से ट्रेनिंग होती थी? क्या ट्रेनिंग आखिरकार उन्हें दी जाती है? देखिए, बिल्कुल इस पूरी ट्रेनिंग के संदर्भ में जो दो बड़ी बातें हैं वो है जो लिटरेचर वहां पर मिला है, उस लिटरेचर के अकॉर्डिंगली इस पूरे मामले में जो चीजें सामने आई है उसमें ये सामने आया कि सबसे पहले कुछ 4 से 5 बड़ी बातें जो है वो साफ तौर पर सामने आई है। एक तो ये कि आइडेंटिटी आपको लगातार उस तरीके की छुपा के रखना है। दूसरा ये कि आपको सोशल रहना है, मतलब सामाजिक जीवन में एकदम सामान्य बन के रहना है। और तीसरी बात, जब कोई बड़ी गतिविधि होगी तो उस समय पर टेक्निकल इक्विपमेंट्स बहुत हायर लेवल के यूज करना है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना है, फोन यूज करना है या मोबाइल फोन यूज करना है, तो सिम किस तरह से यूज करना है, किस क्षेत्र की यूज करना है, तो काफी हाई लेवल पे, हाई टेक तो ये था ही, लेकिन साथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसके साथ में एक अलग तरीके का सोशल साइंस भी इनको पढ़ाया गया था, ताकि ये समाज के बीच में रह के भी इस तरीके की गतिविधि को अंजाम दे सकें। बिल्कुल, तो अलग तरीके का सोशल साइंस जो है वो इन्हें पढ़ाया गया था कि अपनी आइडेंटिटी वो किस तरह से छुपा सकते हैं, सामान्य जो है वो लोगों के बीच रहना और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो एक तरह से कर रहे थे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, मध्य प्रदेश और एटीएस और तेलंगाना एटीएस की टीम ने मध्य प्रदेश में कड़ी कार्रवाई की है और छिंदवाड़ा भोपाल में करीब 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।